महाराज जी, मैंने अध्यात्म मार्ग को आपसे ही जाना है। इससे पहले व्यर्थ का ही जीवन जिया है, द्वंद्वों में फंसकर। परंतु आज ऐसी स्थिति है कि मेरे लिए आप ही सब हैं। वृंदावन भी आपसे है, श्री जी भी आपसे। आपके दर्शन मात्र से और सत्संग के बाद वृंदावन में कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं दर्शन करने का इच्छा ही नहीं होती। आप हमारे लिए दिव्य और सर्वत्र। फिर भी ऐसा लगता है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे तब हम वृंदावन किनके दर्शन हेतु आएंगे? क्या तब भी नियमित वृंदावन आना चाहिए? उसे जैसी किसका प्रश्न है? जैसी भावना आपकी, अगर ऐसी भावना परिपक्व हो जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे गुरुजी गए हैं या संत गए हैं। ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये शरीर भले चले जाए लेकिन इस शरीर के अंतर्गत जो परमात्म तत्व है वो तो कभी जाएगा नहीं ना। वो तो सर्वत्र व्याप्त तत्व है। जैसे गुरु तत्व है ऐसे ईश्वर तत्व है। गुरु तत्व को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम। तो एक व्यक्ति के ढांचे में जो बैठा हुआ तत्व है, और ढांचा तो जा सकता है, वो नहीं जा सकता। और आप खास तौर से प्यार उसी से करते हैं, ढांचे से नहीं। ढांचा अगर आज है तो कल नष्ट होगा, पक्का नष्ट होगा। ये नाशवान है, लेकिन इसमें जो बैठा है वो अविनाशी है। और अगर भाव आपका बना है तो ऐसे ही प्रेमानंद रूप ऐसे ही धारण करके वो अविनाशी तुम्हारा शासन करता रहेगा। तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया की नजर में वो चले गए, लेकिन मेरी नजरों में तो हर समय सामने बसे गए। तभी बात प्रेम का मतलब यही होता है। शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे गोपीजन, मथुरा कितनी दूर है और वृंदावन, भगवान का आदेश नहीं था तो कभी कोई गोपी मथुरा में कदम नहीं रखा। और प्यार में तड़पते हुए जब उद्धव जी ने देखा तो उनके पास ही श्री कृष्ण दिखाई दिए। भाव में कभी श्री कृष्ण के सानिध्य में, कभी विकलता है। दोनों स्थितियां देखकर उद्धव जी चरणों में लौट गए कि ऐसा प्रेम, अभी तक तुम अपने को ज्ञानी समझते थे लेकिन अधूरे थे। आज जाना वास्तविक प्रेम में शुद्ध ज्ञान का क्या प्रकाश होता है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ गोपीजनों को कि प्रभु हमसे दूर है। वो खुद कह रहे हैं उद्धव से कि नाहिन रहे हो ही माँ ठौर। अब हृदय में जगह नहीं रह गई तुम्हारे उपदेश की। नंद नंदन अछत, यहाँ विनाशी स्वरूप से प्रभु विराजमान हो गए। तो जब हम किसी से अपनापन करते हैं और वो सत्य वस्तु होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में वो छा जाती है। जब हम असत वस्तु से करते हैं तो ममता उसकी भी हो जाती है, पर फिर उसका वियोग होता है। उपस्थिति सत की निरंतर होती है, असत की रह नहीं सकती। वर्तमान में भी वो नष्ट हो रहा है प्रतिपल। असत है ना, देखो पता नहीं चला बाल्यावस्था का किस तारीख से परिवर्तन हुआ, पर खत्म हो गई। पता नहीं हुआ जवानी का किस तारीख को आयु, किस तारीख को खत्म हो गई। अब पता नहीं चलेगा किस तारीख को ये शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। ये प्रतिपल मर रहा है क्योंकि मरण धर्मा है। अविनाशी प्रतिपल वैसा, मैं वैसा ही था बाल्यावस्था में, मैं वैसे ही था गर्भ में भी, मैं वैसे ही था जवान में भी, मैं वैसे ही था बूढ़े में। मैं अगर मुक्त नहीं हुआ तो अगला जन्म फिर वैसे ही होगा और उसी को मैं मान लेगा। मैं के साथ जो जो जुड़ता जाता है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृति का, वो आपको जन्म लेने के लिए विवश कर देगा। और मैं शुद्ध रह गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और मैं भगवान को समर्पित हो गया, वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं के साथ कुछ जुड़ा रहता है। अगर हम गुरुदेव को मनुष्य मानेंगे तो बहुत घाटा हो जाएगा। अगर गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म मानेंगे तो उनका शरीर रहे न रहे, हम कभी गुरुदेव से विलग नहीं रह सकते। और गुरुदेव कभी मनुष्य नहीं हो सकते, मनुष्य कभी गुरुदेव नहीं हो सकते। पक्की बात।